वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सप्लाई एंड डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर और टॉपिक। तो इसको अगर आपने में प्रीवियस कोई भी लेक्चर अच्छे से नहीं समझा तो इसको अच्छे से समझ लें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है मैं इसी को प्रेफर करूँगा। और अगर आप कोई भी लेक्चर दूसरा ना देखें, सिर्फ इसी पर अमल जो है वो जो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, सिर्फ आप उसी पर परफेक्टली आप अमल कर लें तो आपको कोई भी लेक्चर्स किसी भी मेंटर के पास, किसी भी टीचर के पास, किसी भी दूसरे पर्सन के पास, थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है और बहुत से लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। मैं खुद इसे 80% या 85% अपने एनालिसिस में मैं खुद इसे ही यूज़ करता हूँ या इसी पर वर्क करता हूँ। और मार्केट भी इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है वो भी हम देखते हैं। सप्लाई एंड डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बेसिकली जो चार्ट है, चार्ट पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स, मार्केट मेकर्स, रिटेल ट्रेडर्स, इनके ऑर्डर्स जो होते हैं वो एक जाल की तरह बिखरे हुए होते हैं। जैसे ये एक ऑर्डर है, उसी के नीचे ऑर्डर है, उसी के नीचे ऑर्डर है, उसी के नीचे ऑर्डर है। इस तरह ऑर्डर जो है वो लगे हुए हैं ट्रेडर्स के, डिफरेंट ट्रेडर्स के। इसी तरह मतलब एक लाइन में लगे हुए हैं जाल की तरह। कोई ऑर्डर बाय का लगा हुआ है, कोई ऑर्डर सेल का लगा हुआ है। तो इसी तरह जो है वो जैसे जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, ऑर्डर कम होते जा रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो जो जाल बिछा हुआ है पेंडिंग ऑर्डर्स का वो कम होता जाएगा। अब होता क्या है कि मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स बराबर इंटर होते हैं। मतलब अगर एक बायर होगा तो उसके मुकाबले में एक सेलर आएगा, और अगर एक सेलर है तो उसके मुकाबले में एक बायर आएगा, और वो दोनों बराबर में मार्केट में इंटर होते हैं। तो अब होता क्या है कि अगर तो मतलब लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल ले लें कि बायर और सेलर मार्केट में बराबर में इंटर हुए हैं और इनकी जो तादाद है वो भी बराबर है, लेकिन ये बराबर होती नहीं है। किसी जो है वो किसी भी सूरत में ये बराबर नहीं होते। अक्सर औकात या तो बायर ज़्यादा होंगे या फिर सेलर ज़्यादा होंगे, लेकिन ये इंटर बराबर में ही होते हैं। क्योंकि अगर एक पर्सन है, उसने $1 की स्टैंडर्ड लॉट लगाई है, $1 की, जिसे हम स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं, अगर उसने स्टैंडर्ड लॉट लगाई है किसी भी पेयर पर, तो अगर तो कोई और सेल कर रहा होगा उससे, या किसी का सेल ऑर्डर पड़ा होगा पेंडिंग में, देन वो बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं अगेन बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज यूरो यूएसडी पेयर है और उस पर किसी ने कोई स्टैंडर्ड लॉट के साथ बाय करना चाह रहा है उसको, लेकिन उस ऑर्डर पर ना कोई सेल कर रहा है और ना किसी का सेल में पेंडिंग ऑर्डर पड़ा हुआ है। तो फिर क्या होगा, उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और क्योंकि कोई सेलर है ही नहीं है, वो किसके साथ ओपोजिशन में है, ओपोजिट उसके कोई है ही नहीं है। तो इसलिए ये ऐसे होता नहीं है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है ऐसे होना। लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट में बायर और सेलर बराबर में आते हैं। जब मार्केट में बायर कम हो जाते हैं, मतलब बायर अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं और सेलर ज़्यादा हो जाते हैं, तो मार्केट सेल में चली जाती है। और जब सेलर अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं तो मार्केट में बायर ज़्यादा हो जाते हैं और मार्केट बाय चली जाती है। तो वो पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट से मार्केट स्ट्रोंगली अप जाती है, वो पॉइंट जिस पॉइंट से सेलर आउट होते हैं और बायर्स इंटर होते हैं और मार्केट स्ट्रोंगली अप जाती है, उसको हम डिमांड जोन कहते हैं। और वो पॉइंट जिस पॉइंट से सेलर निकल जाते हैं अपना प्रॉफिट लेकर और बायर ज़्यादा हो जाते हैं, सो इससे हम डिमांड कहते हैं। और वो पॉइंट जिस पॉइंट पर बायर अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं और सेलर ज़्यादा हो जाते हैं, इसे हम सप्लाई जोन कहते हैं। बेसिकली सप्लाई और डिमांड में मैं इसको क्लीन कर लूँ। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड में एक होती है बिल्कुल डायरेक्ट, कि एक जोन आया और वहाँ से डिमांड जोन स्टार्ट हुआ और मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली गई। एक होता है जोन वो कि मार्केट अप जा रही है, डिमांड आई, उसके बाद जो बायर्स हैं वो निकल गए और सेलर अभी प्रेजेंट है, लेकिन सेलर इतने ज़्यादा नहीं है कि मार्केट को सेल लेकर जा सके, और मार्केट उसी जगह पर रनिंग कर रही है। और देन सेलर निकल जाते हैं मार्केट से और मार्केट अगेन अप चली जाती है।
तो इस पॉइंट को हम बेस जोन कहते हैं। इसको रैली बेस रैली कहते हैं। जो सेटअप बन रहा होता है डिमांड जोन पर, उसे हम रैली बेस रैली कहते हैं। सेम इसी तरह है कि सप्लाई जोन आ रहा है नीचे, और इस पॉइंट पर सेलर निकल जाते हैं जबकि बायर इंटर नहीं हो रहे, और मार्केट एक जोन बनाती है ऊपर नीचे। और जबकि इस पॉइंट पर जो बायर्स हैं वो और निकल जाते हैं, तो यहाँ से अगेन स्ट्रॉन्ग सेल होगा। तो इस पॉइंट को हम अगेन बेस कहते हैं। ये डिमांड का बेस है, रैली बेस रैली है, और ये सप्लाई का बेस है, ड्रॉप बेस ड्रॉप है। ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप। सेम इसी तरह ये रैली, ये बेस, और ये अगेन रैली, रैली बेस रैली, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप। ये वर्क मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं, कैसे ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग या बाइंग होती है, किस पॉइंट से ये सेलिंग होती है, किस पॉइंट से जो डिमांड जोन है वो स्टार्ट होते हैं। जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई, एक तो ये बिल्कुल सामने हर किसी को नज़र आ रहे होते हैं कि यहाँ पर डिमांड जोन है या यहाँ पर सेल जो सप्लाई जोन है। कैसे कि मैं कैंडलस्टिक बना के दिखा देता हूँ। ये कैंडलस्टिक है, ठीक है, छोटी सी कैंडलस्टिक है। तो इसी के साथ एक मार्केट बड़ी कैंडलस्टिक बनाएगी। इसे हम क्या कहते हैं कि मार्केट का डिमांड जोन कौन सा है, ये वाला मार्केट का डिमांड जोन है। और यहाँ पर मार्केट अगेन क्या करती है, मैं इसको क्लियर कर लूँ अगेन। लेट्स सपोज के मार्केट अप जा रही है, मार्केट ने एक यहाँ पर बेस बेस कैंडलस्टिक बनाई, और यहाँ से मार्केट ने एक डिमांड जोन की कैंडलस्टिक बनाई। अब ये देखें, ये मैं डायरेक्ट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक डिमांड जोन क्रिएट कर दिया। तो मैं सिर्फ डिमांड की एग्जांपल दूंगा बिकॉज टाइम आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती है। तो सप्लाई बिल्कुल उसके उलट है। अगर हो सका तो मैं सप्लाई की भी एग्जांपल दे दूंगा। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर बायर निकल गए हैं और सेलर और इंक्लूड नहीं हो रहे, सेलर और शामिल नहीं हो रहे, तो यहाँ पर आप कह लें कि मार्केट एक रेंज बनाएगी, रेंजिंग बॉक्स बनाएगी, एक जगह पर रनिंग कर रही होगी। अगर यहाँ पर और बाहर निकल जाते हैं तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट डाउन आएगी इस पॉइंट तक, जहाँ से स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट तक। तो जैसे मार्केट इस लेवल को टच करेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, तो यहाँ से अगेन पेंडिंग ऑर्डर्स बाय के एग्जीक्यूट होंगे और मार्केट अगेन अप चली जाएगी। यहाँ पर सेली जो सेलर्स हैं वो आउट होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी। जब सेलर्स आउट होंगे तो बायर ज़्यादा होंगे और मार्केट अगेन बाय चली जाएगी। ये थी डायरेक्ट डिमांड जोन जिसमें कोई भी बेस नहीं है। रैली बेस रैली मतलब जो रैली की बेस है वो बिल्कुल भी नहीं है, या डायरेक्ट और क्लियर डिमांड जोन था। अब हम देखते हैं कि जो हिडन डिमांड जोन है वो कौन सा है। मैं इसको अगेन क्लियर कर लेता हूँ। मार्केट ने बेस कैंडलस्टिक बनाई है एक, मार्केट ने एक बेस कैंडलस्टिक बनाई है छोटी सी, और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी है। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने इसके साथ ही एक जो सेल की मतलब बियरिश कैंडलस्टिक बनाई है। यहाँ से बायर्स आउट हुए हैं और देन सेलर्स भी यहाँ से आउट हो गए हैं, और मार्केट में बायर ज़्यादा बच गए, तो क्या करेगी मार्केट अगेन अप चली जाएगी। और अभी और अप चली गई, ठीक है, और अप जा रही है, अप जा रही है। अब क्या हुआ, एक तो डिमांड जोन जो है आपने ड्रा कैसे करना है, अपने बेसिक बेस कैंडल जो है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, उससे पहले वाली जो कैंडल थी आपने उसको उस कैंडल स्टिक से ड्रा करना है। ये देखिए मैंने ड्रा किया हुआ है कि ये वाली जो कैंडल स्टिक थी ये बेस कैंडल स्टिक थी, तो हमने इससे ड्रा करना है, इस कैंडल स्टिक को हमने इंक्लूड करना है। जो हम ड्रा कर रहे हैं, जो हम रेक्टेंगुलर शेप ड्रा कर रहे हैं, उसमें हम इस कैंडल स्टिक को जो है वो इंक्लूड करना है। अब ये थी क्लियर डिमांड जोन। अब उसके बाद जो हिडन है, जो बेस है, हिडन डिमांड जोन जो है वो ये रहा। ये बहुत कम लोगों को नज़र आता है, बहुत कम लोगों को नज़र आता है। ये रहा, ये हिडन डिमांड जोन है, जो है वो क्लियर नहीं है, आप कह लें कि क्लियर ड्रा नहीं हुआ। ये ठीक है। ये देखें अब क्या करेगी, अब मार्केट अप जा रही है, अप जा रही है। अब मार्केट जैसे ही इस लेवल को टच करेगी, मार्केट जैसे ही नीचे आएगी, अपना मतलब एक पॉइंट पर जाकर रिवर्स होगी,
तो मार्केट जैसे ही इस लेवल पर आएगी तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी यहाँ से। लेकिन एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि विदाउट कंफर्मेशन आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। विदाउट कंफर्मेशन आपने ना बाई की ट्रेड लेनी है ना सेल की ट्रेड लेनी है। बेशक वो चार्ट पैटर्न्स हो, कोई भी पैटर्न हो, कंफर्मेशन के बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। कंफर्मेशन कैसे करनी है, किस पॉइंट पर करनी है, कैसे कंफर्मेशन लेनी है, इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे या उससे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन बताएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो कंफर्मेशन के बगैर आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी और प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। तो हम देख रहे थे कि मार्केट बेस जोन पर जैसे ही आएगी तो वैसे ही मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो जितना स्ट्रोंग जो जोन है, जोन डिमांड का हो या सप्लाई का, वो जितना स्ट्रोंग होगा मार्केट के उतने ही चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर से रिवर्स हो, मार्केट उस जोन तक पहुंचे ही ना। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट ये जोन है, जोन डिमांड का जोन जो है वो ये है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर जो जोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हुआ तो मार्केट इस पॉइंट पर बहुत कम चांसेस है कि मार्केट इस पॉइंट को टच करे, उससे कुछ पिप्स अप से ही मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे, जो ये जोन है मार्केट इसको ब्रेक कर दे और यहाँ पर कुछ रेंजिंग करे, कंफर्मेशन हमें ना मिले और मार्केट अगेन डाउन आ जाए और यहाँ से फिर अगेन बाय जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ही रिवर्स हो जाए। टू सिनेरियोज जो हैं वो दो सिनेरियोज बन सकते हैं इसी पॉइंट पर। ये जो हिडन डिमांड जोन है ये इंशाल्लाह मैं आपको लाइव चैट पर दिखाऊंगा इसी लेक्चर में कि आपने ये कहाँ से ढूंढनी है और ये कैसे आपको फाइंड, मतलब आप कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी कौन सी निशानी है। और मैं अगेन एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये जो सप्लाई एंड डिमांड है इस पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनेंगे और जितने ज़्यादा आप एक्सपर्ट इसमें बनेंगे सप्लाई एंड डिमांड में तो आप उतने ही आप कह लें कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अब हम आते हैं सप्लाई की तरफ। सप्लाई में क्या होता है, मार्केट ने एक बेस कैंडलस्टिक बनाई, मार्केट ने एक बेस कैंडलस्टिक बनाई सेल की। सेल की भी हो सकती है, ये बाय की भी हो सकती है, लेकिन अक्सर औकात हम इसको बाय की जो कैंडलस्टिक है उसको प्रेफर करते हैं। मार्केट ने एक कैंडलस्टिक बनाई बाय की और उसके बाद मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बेस कैंडलस्टिक है अब हम उसको ड्रा कर लेंगे और हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक आए और हमें कंफर्मेशन मिले, मार्केट यहाँ से किसी भी पॉइंट से रिवर्स होकर इस पॉइंट पर आए, हमें कंफर्मेशन मिले और हम यहाँ से सेल की ट्रेड लें। तो ये तो था क्लियर सप्लाई जोन। अब हम देखते हैं हिडन सप्लाई जोन। मार्केट ने सेल की ट्रेड सेल की कैंडलस्टिक बनाई स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पॉइंट पर थोड़ा सा सांस लिया, रेंज किया और देन अगेन, मतलब मार्केट ने एक बेस बनाई और देन अगेन मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल गई। अब हम इस पॉइंट को, इस लेवल को हम ड्रा कर लेंगे यहाँ से। अब मार्केट जैसे ही किसी भी पॉइंट से रिवर्स होगी हम इस पॉइंट पर तक आने का इसका वेट करेंगे। एक चीज़ आपने जहन में रख लेनी है कि आपने पॉइंट तक पहुंचने से पहले आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने ट्रेड नहीं लेनी। कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड लेनी है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, कोई और एंट्री मिल जाएगी। तो अगर तो हमें यहाँ से एंट्री मिल गई, कंफर्मेशन मिल गई तो हम सेल कर देंगे, अदरवाइज़ हम इसकी जो बेस है हम वहाँ तक आने का वेट करेंगे ताकि हम वहाँ से इसे सेल कर सकें। मार्केट ने आपको एंट्री लाजमी देनी है, आपको अपॉर्चुनिटी लाजमी मिलेगी, सिर्फ पेशेंस के साथ वर्क करना है आपने, अपॉर्चुनिटी आपको लाजमी मिलेगी। तो मार्केट इसको लेट्स सपोज इसको ब्रेक कर देती है तो आप यहाँ से सेल की जैसे कंफर्मेशन मिले आप यहाँ से सेल की एंट्री ले लें। जो ट्रेंड है, ट्रेंड का लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ट्रेंड को आपने लाजमी, अगर आपने नहीं रीड आउट किया तो पहले उसे रीड आउट कर लें, देन इसे समझें। अगर तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग हुआ कि मार्केट ने एक सप्लायर जो है वो रैली बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप बनाया स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो रिवर्सिंग ट्रेंड है, मतलब अगर तो ड्रॉप बेस ड्रॉप है मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्स होगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अप ट्रेंड में आएगी।
अगर तो अप ट्रेंड स्ट्रोंग है तो फिर हमने कंफर्मेशन भी स्ट्रोंग चाहिए होगी। अगर ट्रेंड वीक है अप ट्रेंड, तो हमें कंफर्मेशन भी नॉर्मल ही चाहिए होगी। कंफर्मेशन स्ट्रोंग कौन सी होती है, नॉर्मल कौन सी होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ट्रेंड का आपने लाजमी बहुत बहुत ख्याल रखना है कि अगर तो जो रिवर्सिंग ट्रेंड है, मतलब ये कौन सी थी, ये थी ड्रॉ बेस्ड ड्रॉप, मतलब मार्केट सेलिंग ट्रेंड में थी। तो इसके बाद मार्केट जो है रिवर्स होगी, अगर तो बाइंग ट्रेंड जो है वो स्ट्रोंग है, तो हमें कंफर्मेशन भी स्ट्रोंग चाहिए होगी। और अगर जो बाइंग ट्रेंड है वो नॉर्मल है, तो हमें कंफर्मेशन भी नॉर्मल चाहिए होगी। मतलब जैसा ट्रेंड होगा हमें कंफर्मेशन भी वैसी ही चाहिए होगी। और ये जो जोन है ये आपने ड्रा करके रख लेने हैं, और आपने वेट करना है कि मार्केट इस पॉइंट तक आए और हम इसे देख सकें, हम इस पर एंट्री ले सकें, कंफर्मेशन कर सकें। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट की तरफ। ये देखें, मैंने चार्ट ओपन कर लिया है AUD CAD का। अब हम देखते हैं कि इसमें जो लेवल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से। एक तो ये लेवल है, ये मैंने इस पर जो ड्रा किया हुआ है ऐसे। तो ये देखें मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने इस पॉइंट पर एक जोन बनाया, डिमांड जोन। तो वहाँ से मार्केट देखें, जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक टच यहाँ किया इस पॉइंट पर, और मार्केट स्ट्रोंगली बाय गई इस पॉइंट पर। मार्केट ने टच किया, ये देखें विक बनाई है, शेडो बनाया हुआ है, मार्केट अब चली गई। और सेकंड टच मार्केट ने इस पॉइंट पर गया और मार्केट अगेन स्ट्रोंगली रिजेक्ट हुई है। एक तो ये था क्लियर डिमांड जोन। अब जो हिडन है वो देख लेते हैं। ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रैली और ये बेस बनाई, और ये अगेन रैली, रैली बेस रैली। तो ये देखें मार्केट ने जो बेस बनाई हुई है, ये इसको हम हिडन भी कह सकते हैं, हिडन डिमांड जोन भी कह सकते हैं। अब हम इसे ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये जो जोन है मैं ड्रा कर रहा हूँ, और ये देखें मार्केट यहाँ से भी 2 बार रिटर्न हुई है। ये जो वीक है ये तो दोनों से, ये देखें ये इसको भी टच कर रही है और इसको भी टच कर रही है। और ये देखें कि ये जो जोन है, मार्केट ने इसको टच किया और मार्केट अगेन अब चली गई, बिकॉज ये जोन काफ़ी स्ट्रोंग था। और आपने ये भी देखें कि ये जो ट्रेंड था ये वीक था, और इस बार ये देखें कि ट्रेंड स्ट्रोंग था, और मार्केट ने इस पॉइंट को, इस जो जोन है जो बेस है, इसको ब्रेक किया, और जो लोअर डिमांड जोन है उसको टच किया। जैसे कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अगर ट्रेंड स्ट्रोंग है तो हमें कंफर्मेशन भी स्ट्रोंग चाहिए होगी। तो ये देखें, ये आपको एग्जांपल मिल गई है उसकी, कि ट्रेंड स्ट्रोंग था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो बेस है, रैली बेस जो डिमांड की बेस है उसकी मार्केट ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की। और मार्केट जो क्लियर डिमांड है या जो स्ट्रोंग डिमांड है वहाँ से रिटर्न हुई है, और 2 बार रिटर्न हुई है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल कौन सी है। ये देखें, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। एक्चुअली एक तो डिमांड जोन है इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, मतलब अगर तो मार्केट अप है और स्ट्रोंगली अप है, तो मार्केट की जो भी रेड कैंडलस्टिक होगी अप ट्रेंड में, उसको हम डिमांड जोन के तौर पर ड्रा करेंगे। मतलब ये अप है, मतलब इस कैंडलस्टिक के बाद ये जो कैंडलस्टिक है बेरिश कैंडलस्टिक है, इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक स्ट्रोंगली, मार्केट ने 2 स्ट्रोंगली कैंडलस्टिक बनाई हैं बुलिश। तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक जो रैली बेस है, जो हमें इससे सॉरी डिमांड की बेस है, उसके तौर पर हम इसे कंसीडर करेंगे और हम इसे ड्रा कर लेते हैं। बिकॉज स्क्रीनशॉट में ये नहीं आ सका, अदरवाइज मैं आपको ये शो भी करवाता कि ये देखें, ये नेक्स्ट चला जाता है इससे। तो मैंने इसकी फिर जो बेस है उसको मैंने ड्रा कर लिया कि उससे मार्केट देखें रिटर्न हुई है। ये देखें मार्केट क्या कर रही है, मार्केट एक रेंज बना रही है, मतलब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं था इतना, और मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई है। और देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर अगेन रीटच किया और देन अप गई है मार्केट, मतलब बेस से अप गई है मार्केट। पहले क्या था कि पहले मार्केट ने बेस को ब्रेक किया था, और मार्केट ने जो ओरिजिनल बेस है जहाँ से ट्रेंड जो डिमांड जोन है वो स्टार्ट हो रहा था, मार्केट वहाँ से रिटर्न हुई थी। लेकिन अब ये देखें कि मार्केट ने इसके बाद कैंडलस्टिक कितनी स्ट्रॉन्ग बनाई है। ये देखें कि बेस से ड्रा किया है हमने, और बेस से ही मार्केट रिटर्न हुई है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ कि नेक्स्ट चार्ट में क्या है। इसको क्लियर कर लूँ। ये देखें, मार्केट जो है वो सिर्फ ओनली बेस बनाई है मार्केट ने इस पॉइंट पर बेस बनाई है, इस पॉइंट पर। और ये मार्केट ने छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, छोटी सी एक मार्केट ने बेस भी बनाई है, जो कि आप कह लें कि निगोटेबल है या आप ड्रा करने के काबिल नहीं है। तो मार्केट ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, और जो बेस है मार्केट ने सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंस दी, और मार्केट वहीं से रिटर्न हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। यार ये देखें जी, ये देखें मार्केट ने सेम इसी तरह है, इसमें मार्केट ने ओनली सप्लाई जोन है, मार्केट में कोई ड्रॉप बेस ड्रॉप नहीं, मतलब बेस नहीं बनाई मार्केट ने, जस्ट सप्लाई जोन है। और मार्केट ने एक बेस बनाई है स्टार्ट में, जो कि मैंने ये देखें, मार्केट ने एक बेस बनाई है इस पॉइंट पर, और हमने वो लेवल ड्रा किया। देन मार्केट वहीं से रिटर्न हुई, एक छोटा सा सेल दिया, उसके बाद मार्केट अगेन अप चली गई। नेक्स्ट चार्ट। ये देखें मार्केट, ये काफ़ी मज़ेदार चार्ट है। मार्केट ने इस पॉइंट पर मार्केट ने इस पॉइंट पर एक बेस कैंडलस्टिक बनाई। उसके बाद देखें कि मार्केट कितनी स्ट्रोंगली, मार्केट का अप ट्रेंड कितना स्ट्रोंग था। ये देखें, इसके साथ देखें कि मार्केट की जो कैंडलस्टिक हैं, बाय की बुलिश कैंडलस्टिक हैं, वो कितनी स्ट्रोंग हैं, और वही इसके ट्रेंड को शो कर रही हैं कि मार्केट का ट्रेंड कितना स्ट्रोंग था। तो मार्केट का ये जो पॉइंट है, ये H1 ओपन हुआ है। अगर हम M30 में देखें तो मार्केट के इस पॉइंट पर एक बेस ज़रूर बनी होगी, इस पॉइंट पर अगर हम M30 में देखें तो मार्केट ने यहाँ से रिटर्न लिया है इस पॉइंट पर। मैं अगेन जो है वो ये है H1 ओपन हुआ है, तो M30 पर इस पॉइंट पर ज़रूर कोई बेस होगी, तो मार्केट यहाँ से रिटर्न हुई है अप साइड पर। और मार्केट ने एक यहाँ पर बेस बनाई है, और देखें कि मार्केट वहाँ से कितनी अप हुई है। मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रोंग नहीं था, मैंने आपको स्ट्रोंगनेस भी बताई थी कि मार्केट का ट्रेंड, अगर तो मार्केट का ट्रेंड जितना ज़्यादा 270 की तरफ होगा, मार्केट का ट्रेंड उतना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। तो ये क्योंकि ज़ीरो की तरफ है, 360 की तरफ है, तो मार्केट का ट्रेंड वीक है। तो देखें कि मार्केट वहाँ से विदाउट मार्केट अगर जो, तो मार्केट जो डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, और मार्केट बहुत ज़्यादा वीक ट्रेंड के, मतलब बहुत मार्केट जो रिवर्स हुई है वो ट्रेंड बहुत ज़्यादा वीक था। तो फिर कंफर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही उसको बाय या सेल कर सकते हैं डिमांड या सप्लाई जोन के तौर पर, मतलब जो भी हो। मतलब यहाँ पर डिमांड जोन था, तो क्योंकि ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो हमें अब यहाँ कंफर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही इसको बाय कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। ये देखें, ये भी एक मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड, ओरिजिनल मार्केट की जो जोन है, सप्लाई जोन, वो ये है। ये पॉइंट जो है, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है, इस पॉइंट से मार्केट सेल आई है, देखें। और मार्केट ने इस पॉइंट पर सेल आई है, ये जोन मैंने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। ये जो बेस कैंडल है वो ड्रा की है, मतलब अगर मार्केट, अगर तो हम सप्लाई जोन ड्रा करने लगे हैं तो हमने फिर बुलिश कैंडल को बेस बनाना है। और अगर हम बाय का, मतलब डिमांड जोन हम ड्रा कर रहे हैं तो हमें बियरिश कैंडलस्टिक को बेस बनाना है, और अगर हम सप्लाई जोन ड्रा कर रहे हैं तो हमें बुलिश कैंडलस्टिक को बेस बनाना है। एक तो ये बेस रही, और उसके बाद जो बेस है वो ये रही। मार्केट ने इस पॉइंट पर छोटी सी बेस बनाई है इस पॉइंट पर, और मार्केट अगेन सेल हुई है। ये देखें कि मार्केट ज़रा मैंने नीचे से किया ड्रा, ये देखें मार्केट यहाँ से अगेन सेल आई है। तो अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये देखें मार्केट ने इस पॉइंट पर एक बेस क्रिएट की है, बेस बनाई है,
डिमांड जोन की, मतलब ये मार्केट ने एक यहाँ पर बुलिश बियरिश कैंडल दी है, रेड कैंडलस्टिक। उसके बाद मार्केट ने बुलिश कैंडल सॉरी मतलब बुलिश ट्रेंड क्रिएट किया है, बुलिश ट्रेंड बनाया है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दी है बाय ट्रेंड की, और हमने अगेन यहाँ से बाय कर लिया। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस से ही आपने सब कुछ सीखना है। इस लेक्चर से आपको सिर्फ आइडिया मिल रहा है, आपने सीखना अपनी प्रैक्टिस से है। इस लेक्चर से आपने कुछ भी नहीं सीखना, मतलब इस लेक्चर से आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब चीज़ें ही समझ आएंगी, प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। ये देखें यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर तो हम सप्लाई जोन ड्रा कर रहे हैं तो हमने वहाँ पर फिर बुलिश कैंडलस्टिक को बेस बनाना है। यहाँ पर हमने सप्लाई जोन ड्रा किया और ये कैंडलस्टिक जो है वो बुलिश है, हमने इसको बेस बनाया। और बेस बनाया, मार्केट का ट्रेंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मार्केट उसके पास काफ़ी वीक ट्रेंड में गई है। तो यहाँ पर भी हमें कन्फर्मेशन की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और मार्केट फिर अगेन सेल ट्रेंड में आ गई है। हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ देखते हैं। ये देखें नेक्स्ट चार्ट में मार्केट ने एक मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट रैली सॉरी मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट रैली और ये बेस और देन अगेन रैली बेस रैली बना रही है। तो क्योंकि नीचे अगर मैं इस जोन को ड्रा करता, नीचे वाले जोन को, तो फिर चार्ट में शायद जो नेक्स्ट आप कह लें कि जो टच है वो ना आता, तो इसलिए मैंने बेस को ड्रा किया हुआ है। ये बेस है मार्केट की, हमने इसको ड्रा कर लिया। तो मार्केट सिर्फ मार्केट ने अभी इसको दो दो दफ़ा टच किया है। ये टच जो है वो इसमें नहीं आता, ये वाला जो मिड वाला टच है। मार्केट ने एक तो इसको यहाँ पर टच किया और एक यहाँ पर टच किया। जो ये टच था यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन की ज़रूरत थी, लेकिन हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली। और इस पॉइंट पर हमें कन्फर्मेशन मिली है, इस पॉइंट पर। इस बार तो हमें ये टच ही नहीं किया, तो हमने इस पर एंट्री नहीं ली। जो ये टच है, ये वाला हमें इस पर एंट्री मिली है, हमें इस पर कन्फर्मेशन मिली है। और फिर हमने इस पर ही बाय लिया होगा अगर लिया होगा तो, वरना हमने इस पर भी बाय नहीं लेना था अगर कन्फर्मेशन ना मिलती। इस पॉइंट पर तो हमें कन्फर्मेशन नहीं मिली क्योंकि जो डाउन ट्रेंड था वो स्ट्रॉन्ग था, तो फिर हमें कन्फर्मेशन भी स्ट्रॉन्ग नीड थी, स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन चाहिए थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। ये देखें, ये भी रैली बेस रैली है, ये रैली और ये फिर बेस एक रेड कैंडलस्टिक बनाई है। उसके बाद फिर अगेन अब मैंने इसको ड्रा किया, बेस कैंडलस्टिक को मैंने ड्रा किया और मार्केट ने उसको रीटच करने के बाद, उसको टच करने के बाद मार्केट अगेन स्ट्रोंगली अप ट्रेंड में। अब हम नेक्स्ट चार्ट की तरफ मूव करते हैं। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, प्रैक्टिस के बगैर अगर आप कहें, अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीख जाएंगे, हमें सब चीज़ें समझ आ रही हैं, तो अब ये फिल वक्त आपको समझ आ रही हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपके कुछ भी काम की ये चीज़ें नहीं हैं। मार्केट ने इस पॉइंट पर मार्केट ने ये जो है जोन क्रिएट किया ड्रॉप बेस ड्रॉप का, ये कैंडलस्टिक ड्रॉप की है और यहाँ पर मार्केट ने बेस बनाई और उसके बाद फिर ड्रॉप किया मार्केट ने, यहाँ पर फिर अगेन बेस बनाई ये वाली और मार्केट अगेन ड्रॉप। मतलब टू बेसिस मार्केट ने क्रिएट किए हैं। एक तो बेस मार्केट ने ये वाली क्रिएट की है, ये वाली, जबकि मार्केट ने इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। दूसरी बेस ये वाली है, मार्केट ने इसको इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि ये वाली कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग थी ये वाली। तो फिर हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दी, इसको ब्रेक कर दिया और देन मार्केट अब चली गई और फिर यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिली। तो इसको भी नहीं ड्रा कर सका मैं क्योंकि चार्ट जो है वो छोटा था और ये काफ़ी नेक्स्ट जाकर इसकी जो है वो जोन आने वाला था, नेक्स्ट टच। मार्केट ने यहाँ से मार्केट का ओरिजिनल ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आ गई हैं, ड्रॉप भी आ गई है, ड्रॉप का टच और बेस भी आ गई है। मार्केट जो स्टार्ट हो रहा है ड्रॉप का, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जो है सप्लाई जोन बेस ये रही और मार्केट इस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पर जैसे इसको टच किया मार्केट डाउन चली गई। एक दफ़ा ये टच किया, दूसरी दफ़ा इस पॉइंट पर टच किया। अब यहाँ पर मार्केट ने बेस क्रिएट की, ड्रॉप बेस ड्रॉप की और यहाँ पर जैसे मार्केट ने इसको टच किया, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जैसे मार्केट ने इसको टच किया मार्केट अगेन डाउन। यहाँ पर मार्केट ने जो है वो टच किया सेकंड बेस को
इसको और मार्केट डाउन। एक तो मार्केट ने यहाँ पर बेस बनाई और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी डाउन, देन मार्केट की जो बेस है बेस ड्रॉप, देन मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी और अगेन डाउन। बिकॉज अप ट्रेंड वीक था तो फिर हमें कंफर्मेशन भी जो है वो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी कंफर्मेशन की, और हम इसको वैसे भी सेल कर सकते थे। अब आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट चार्ट GBP CAD का है। इसमें ये देखिए मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनाई है बुलिश की, और मार्केट का डिमांड जोन भी यही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था डिमांड जोन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि मार्केट ने एक लॉन्ग ट्रेंड नहीं बनाया, मार्केट ने एक शॉर्ट ट्रेंड बनाया। और मार्केट की कैंडलस्टिक से शो हो रहा है कि मार्केट का ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद जैसे मार्केट ने इसको टच किया, मार्केट अगेन सेम जैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में था, सेम इसमें भी ऐसी है कि कोई भी जोन हो, बेशक वो सप्लाई जोन हो या वो डिमांड जोन हो, वो जितना ज़्यादा फ्रेश होगा वो उतना ही स्ट्रोंग होगा। जैसे जैसे उसमें टचेस इंक्रीज होते जाएंगे, मार्केट जैसे जैसे उसको टच करती जाएगी, वैसे वैसे वो सीधा मतलब आप कह लें कि इतना काम करने के काबिल नहीं रहेगा, वो किसी भी टाइम ब्रेक हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। नेक्स्ट चार्ट कौन सा है? ये भी सेम वही है कि बेस बनाई है इसमें, उसको हम ड्रा नहीं किया हमने। मार्केट ने इस पॉइंट पर एक बेस बनाई है, ये भी डिमांड सॉरी रैली, और ये बेस अगेन रैली, रैली बेस रैली। बेस पर मार्केट ने इसको, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी और मार्केट अगेन अप, देन मार्केट डाउन, और मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी होगी इस लेवल को, ये जो लेवल है इसको हम नहीं कर सके, ये लेवल काफ़ी दूर था और इसलिए हम इसको चार्ट में इंक्लूड नहीं कर सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चार्ट में कि नेक्स्ट चार्ट में क्या है। आई थिंक फिनिश हो चुके हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप फेसबुक पर आपने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप वहाँ उससे ज्वाइन कर लें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं।